এই রকম আরও ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি ক্লিক করে দিন। আমাদের চ্যানেলটি ওপেন করার জন্য ধন্যবাদ। नमस्कार। आज आप लोग सीखने वाले हो कि जो पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल, ये दोनों यूज़ करके प्राइस एक्शन को कैसे इजीली समझ सकते हैं वो समझेंगे आज। लेकिन इससे पहले दो क्वेश्चन करता हूँ, दो प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रथम प्रश्न ऐसा है कि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो? इसका जवाब अगर हाँ होता है तो सेकंड प्रश्न करता हूँ कि आप खुद को मनी मेकिंग मशीन बना सकते हो, बनाने का इच्छा है? अगर इसका क्वेश्चन का जो अगर आंसर अगर हाँ है तो फिर मेरा बात सुनो 2 मिनट। अभी कैसा पॉसिबल है, कैसे ये हो पाएगा, फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे मिल सकता है और ख़ुद को मनी मेकिंग मशीन कैसे बना सकते हैं, ये जो दोनों जो चीज़ है। तो एक इजी एक मेथड है, एक शॉर्टकट रास्ता है जो मैंने डेवलप किया और वही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। और वो चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम या स्कैल्पिंग करते टाइम आप कैसे इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी है, उसके ऊपर आप वो अप्लाई करके आप प्राइस एक्शन को समझ के इजीली वो प्लान बना सकते हो। और जो दूसरा जो पार्ट है साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब, तो ये आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर मेरे साथ रहोगे तो समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे कोई बुकिश नॉलेज देने के लिए नहीं आया, 100% प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके मैं समझाया। और ये कॉन्सेप्ट को ना दिमाग में एकदम ठान लो, पूरा मेमोराइज कर लो, तो बहुत ही इजीली आप इंट्राडे स्कैल्पिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो चार्ट देखेंगे तो चार्ट पे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये 20-25 मिनट रहो मेरे साथ, देखो प्रोवा क्या बता रहा है। ओके, अभी आप लोग जो सीखने जा रहे हो वो प्राइस एक्शन फंडामेंटल्स। तो प्राइस एक्शन फंडामेंटल्स के अंदर अगर आप पुल बैक और स्केलिंग ठीक से अगर समझ जाओगे ना तो फिर आपका काम बन जाएगा। पूरा ज़िंदगी भर एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर, एक ही फंडामेंटल के याद रखते हुए आप ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं और सक्सेसफुल डे ट्रेडर बन सकते हैं। मैं ये जो फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ ये ज़्यादातर स्कैल्पिंग करने के लिए इंट्राडे में, तो ये बहुत अच्छा से वर्क करता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे पुल बैक फंडामेंटल्स बियर साइड लिया है। तो ये मान लीजिए ये एक बियर कैंडल है, बड़ा एक मूवमेंट है, सिंगल कैंडल भी हो सकता है, कुछ कैंडल का टोटल मूवमेंट हम लोग बोल सकते। तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग, इसका जो रिट्रेसमेंट और पुल बैक जो भी बोल सकते हो, तो मैं पुल बैक जनरली बोलता हूँ, यही वर्ड मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो टोटल बड़ा मूवमेंट था उसका 25% मैंने मार्क किया और ये 50% मार्क किया। तो यहाँ से जब वो पुल बैक कर रहा है तो 25% का जो मार्किंग है 25 या 30 बोल सकते हैं, एक जोन, सिंगल लाइन से तो कुछ ऐसा बोल नहीं सकते और वो करना भी गलत है, तो ये एक जोन बोल सकते हैं 25 to 30%। तो यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ टोटल 10, 8 आउट ऑफ 10। तो इसका मतलब ऐसा है जब पुल बैक कर रहा है तो 10 बार में वो 8 बार इसका प्रोबेबिलिटी हाई है, वो 25 to 30% से फिर डाउन साइड मूवमेंट देगा। और अगर 50% लेवल बोलेंगे तो 6 आउट ऑफ 10, मतलब 10 बार में 6 बार उसका प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो 50% का लेवल आके वो फिर से रिटर्न करेगा। ओके, उसके बाद ये साइड में आप देखो कि मैंने वही सेम 50% लिया है, यहाँ पे 65 to 70% और यहाँ पे 100%। तो जब यहाँ से वो पुल बैक कर रहा है तो 65 to 30% ये रीजन में उसका चांस रहेगा 10 बार में 4 बार वो डाउन साइड मूवमेंट देगा। अच्छा, और एक है जो 100% रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 10 बार में एक बार ऐसा
कभी कभार आके वो पुल बैक कर रहा है। ये इसका मतलब क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स पार्ट है जो जनरली ऐसा पाया जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। ये जो दो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट साइड एक राइट साइड में, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है ए पॉइंट से डी पॉइंट, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक पुल बैक था बी टू सी यही पोर्शन में, और उसके बाद जब ये पुल बैक कर रहा है तो डी से देखिए एम लाइन तक, एम पॉइंट तक वो अपसाइड मूवमेंट दिया, पुल बैक था। ये जो टोटल ए टू डी डिस्टेंस इसका ऑलमोस्ट 50% जोन में वो आके डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो स्केलिंग कैसे करना है, मान लीजिए पहले ये एम पॉइंट से ये जो एन पॉइंट है, मतलब ये जो सी टू डी डिस्टेंस है, इसका ऑलरेडी सेम डिस्टेंस यहाँ पे एन पॉइंट पे आके हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। अगर पुल बैक अगर कम आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए टू डी डिस्टेंस है वो एम से ओ पॉइंट तक हम लोग काउंट करेंगे और ऐसा विजुअली मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद फिर अगर ओ पॉइंट पे आगे अगर पुल बैक उतना अच्छा नहीं दे रहा है, मतलब 50% लेवल का नीचे से वो अगर रिटर्न कर रहा है, डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, तो फिर स्केलिंग करके हम लोग पी पॉइंट तक काउंट कर सकते हैं। तब यहाँ से ये जो मूवमेंट था इसका अगर 50% लेवल अगर मार्क कर लेंगे एन पॉइंट से, तो अगर ऐसा लेवल से वो अगर डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक हम लोग पी पॉइंट तक हम लोग मेजर कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे स्केलिंग करना है। और ये जो राइट साइड में देखिए स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड स्केलिंग बोला है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या डिफरेंस है, ये जो ए टू डी डिस्टेंस है ये तो सेम था, ये जो मूवमेंट दिया है ए टू डी डिस्टेंस सेम है। उसके बाद ये जब पुल बैक कर रहा है देखिए ये सी टू डी डिस्टेंस का ऑलमोस्ट 50% लेवल से वो यहाँ पे टेस्ट करके वो नीचे डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा था कि यहाँ पे वो ए टू डी डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस का वो 50% तक वो गया था, प्राइस मूव किया था। तो ये एवरेज बियर ट्रेंड स्केलिंग और ये स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड स्केलिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम फंडा, यहाँ पे जैसे स्केलिंग किया यहाँ पे भी सेम वर्क करता है। और इसके बाद हम लोग चार्ट पे जाएंगे, तो चार्ट पे बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, और इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए तो वो बहुत काम पे आएगा। ओके, अभी इंट्राडे स्केलिंग करने के लिए 2 मिनट का चार्ट में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और ये एक्सिस बैंक का चार्ट है 15 तारीख 15 फरवरी या मार्च, 15 मार्च होगा शायद। एनीवे, तो आप लोग यहाँ पे ये जो बुलिश ट्रेंड है, मैंने पिछले जब थ्योरी पार्ट बोला है तब मैंने बियर स्केलिंग किया है, तो वो उसका वाइस वर्सा वो बुलिश स्केलिंग करने के लिए वो एप्लीकेबल है। तो मैंने पहले बुलिश का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद बियरिश का दे देंगे, यहाँ पे बताएंगे। ओके, जब यहाँ पे मान लीजिए ये जो मूवमेंट दिया है तो यहाँ पे वो पुल बैक किया है, ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसका नीचे यहाँ से हम लोग तो फिर स्केलिंग करके हम लोग को कितना मिलना है, ऑलमोस्ट ऐसा इतना लेवल तक तो मिलना है ये जोन में। अच्छा, इसके बाद देखिए अपना पुल बैक कैसा वर्क कर रहा है। ये जो मूवमेंट था टोटल एक बुलिश मूवमेंट, इसका ऑलमोस्ट 50% अगर बोलेंगे तो 50% पे आके उसका नीचे आके थोड़ा वो प्राइस रिजेक्शन दिया है। देखिए जब वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो हम लोग स्केलिंग कितना करेंगे, ये जो डिस्टेंस था हम लोग यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर करेंगे इतना तक। अच्छा, उसके बाद फिर एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो पुल बैक जब एक्सपेक्ट करेंगे तो ये जो मूवमेंट लेटेस्ट जो फिर मूवमेंट आया, ये जो मूवमेंट था इसका अगर 50% मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट ये जोन पे हम लोगों को मिलेगा। तो ये भी देख रहा हूँ कि सेम रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, नीचे प्राइस का रिजेक्शन दिया है। तो हम लोग का नेक्स्ट लेवल हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केलिंग करना है तो इतना डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा। देखिए ये जो डिस्टेंस था यहाँ से ये डिस्टेंस उतना ही होगा। तो ये जोन में देखिए फिर से वो एक पुल बैक दिया है, और ये पुल बैक जो दिया है ये जो टोटल ये जो अभी लेटेस्ट जो मूवमेंट था इसका 50% अगर मार्क करेंगे तो इतना लेवल
लेकिन ये ऊपर से ही वो अपसाइड मूवमेंट दिया। लेकिन अभी देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये जो बुलिश मूवमेंट था इसका 50% अगर मार्क करेंगे तो इसके ऊपर से ही मतलब 35% के ऊपर से ही वो अप ट्रेंड फिर बुलिश मूवमेंट दे रहा है। लेकिन वो हम लोगों को स्केलिंग करके कितना मिलना था, फिर इतना लेवल तक तो हम लोगों को मिलना था। लेकिन देख रहा हूँ कि ये तो यहाँ से ही 50% के ऊपर से ही वो मूवमेंट दे रहा है, लेकिन इतना लेवल पे वो टच नहीं कर पाया और फिर यहाँ से ही वो डाउन साइड मूवमेंट देना चालू किया। अभी मजे की बात सुनो, देखो जो लेटेस्ट जो मूवमेंट था यहाँ पे, ये जो लेटेस्ट मूवमेंट था यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो इसका 50% अगर हम लोग मार्क किया तो देखिए वो 50% के नीचे ही वो बहुत फास्ट मूवमेंट दिया। और जब भी ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ तब हम लोग क्या समझ लेंगे कि नहीं भाई इसमें तो प्रॉब्लम है। पहले तो एक क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं किया है, सेकेंड क्राइटेरिया जो है इसको फिर से 50% के ऊपर से ही उसको अपसाइड मूवमेंट देना चाहिए था। अगर देता तो फिर मान लेते कि ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूएशन इतना पॉसिबिलिटी है। ओके, लेकिन जब भी ये रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जब फिर दूसरा रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, नहीं ये जो बुलिश मूवमेंट था ये बुलिश मूवमेंट का वो वायोलेट किया, स्केलिंग ठीक से काम नहीं किया और पुल बैक हम लोग का 50% के नीचे बिलो जोन में आ गया। तो हम लोग का ये मूवमेंट हम लोग क्या मान लेंगे, साइडवेज जोन मानेंगे। उसी टाइम के लिए ये साइडवेज जोन हम लोगों का मार्किंग हो गया। तो ऐसा समझना है कैसे प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करना है। तो ऐसा अगर ठीक से आप लोग समझ लोगे ना ठीक से तो बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत सिंपल सा मेथड है। अच्छा, अभी देखिए कि ये साइडवेज जोन में कैसे आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। जब आप बिगिनर हो तो ये साइडवेज जोन में ट्रेड मत करो, ये मेरा सलाह है। थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये साइडवेज जोन में इजीली आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने मार्किंग किया था कि ये जो मेरा साइडवेज लेवल है, ये जो लेवल है तो ये लेवल पे प्राइस कैसे मूव कर रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पे वो डाउन साइड मूवमेंट दिया, उसके बाद बुलिश मूवमेंट एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए था शुरू में, या इसका 50% भी। लेकिन देखो इसका 50% भी वो क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से डाउन मूवमेंट दिया। लेकिन देखिए ये साइडवेज जोन के अंदर ही वो प्राइस मूव कर रहा है। ऐसा जब हो रहा है उसके बाद अपना साइडवेज जोन तो ये मार्क हो गया पहले से। देखिए यहाँ से वो एक बुलिश मूवमेंट दिया और हेवी वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक टेल वाला एक फॉर्मेशन हुआ, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे फोकस कीजिए। जब ऐसे हुआ तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, ये जो मूवमेंट है लेटेस्ट बड़ा मूवमेंट, इतना तक जो मूवमेंट दिया था उसका पुल बैक इतना ही आया। तो हम लोग यहाँ से फिर स्केलिंग करेंगे, यहाँ से स्केलिंग करेंगे कितना लेवल तक, ऑलमोस्ट यहाँ पे। और उसके ऊपर अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ वो मूवमेंट देगा तो हम लोग ये लेवल मार्क कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये तो एक कॉन्सिक्वेंस हो गया। उसके बाद देखिए ये जो मूवमेंट दिया, ये मूवमेंट देने के बाद सेम एक फॉर्मेशन हुआ उल्टा छतरी की जैसे। तो यहाँ से जब अगर आप ये मूवमेंट अगर पकड़ोगे टोटल, यहाँ से ये जो मूवमेंट आप आपने लिया उसका पुल बैक तो इतना ही था। यहाँ से फिर उसको कहाँ पे स्केलिंग के हिसाब से आना चाहिए था, यहाँ से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस। यहाँ पे फिर हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए फंडामेंटल एकदम सही है, सिंपल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ऐसा समझना है। फिर यहाँ पे भी एक पुल बैक दिया, लेकिन ये पुल बैक देखिए ये जो मूवमेंट था, यहाँ से जो मूवमेंट है इसका ऑलमोस्ट 50% के ऊपर से वो मूव कर रहा है। धीरे धीरे आपको पुल बैक समझना है और स्केलिंग करते जाना है। ओके, तब आप इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद अभी ये साइड में चलता हूँ। बियरिश स्केलिंग कैसे करना है, पुल बैक कैसे समझना है, वो पहले थोड़ा समझ लो।
ये जो टोटल जो मूवमेंट था, ये जो टोटल मूवमेंट है, इसका ऑलमोस्ट अगर हम लोग 50% मार्क करेंगे तो देखिए 50% के लेवल के साइड से ही वो नीचे फिर मूव कर रहे हैं। तो अपना स्केलिंग कैसा करना है, ये जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से वही डिस्टेंस हम लोग को मिलना है समवेयर इधर। तो देखिए ये तो स्केलिंग बराबर काम किया है, यहाँ पे आके वो फिर से पुल बैक किया है, क्योंकि ये पुल बैक जोन है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर पुल बैक जोन है। तो देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्विंग है, अगर आप लोग यहाँ से ये जो स्विंग की बात करेंगे यहाँ से, तो इसका अगर 50% मार्क करेंगे तो भी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से वो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इधर से सेम है। तो ऐसे आपको समझना है, ओके। और जहाँ पे वो डेविएट करेगा वहाँ पे समझ लेने का कि साइडवेज जोन बन रहा है। अच्छा वो कैसे, वो भी दिखा देता हूँ। ये रीजन को फॉलो कीजिए थोड़ा। ये जो लेटेस्ट मूवमेंट था इसका ऑलमोस्ट अगर 50% मार्क करेंगे तो ये जोन से वो फिर डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो अपना ये जो डिस्टेंस है तो फिर हम लोग ये लेवल से ये लेवल हम लोग मेजर कर लिए, ऑलमोस्ट मिला, ओके। उसके बाद देखिए यही जो अभी जो लेटेस्ट स्विंग है, कौन सा लेटेस्ट स्विंग है, ये जो लेटेस्ट स्विंग है, ये स्विंग का अगर 50% मार्क करेंगे तो देखिए 50% के ऊपर ही वो जाके एक बड़ा कैंडल बनाया और क्लोजिंग दिया। तो जब भी वो 50% ऊपर जब क्रॉस किया तब हम लोग ये मान लेंगे कि नहीं भाई ये जो अपना लेवल है, ये लेवल अपना साइडवेज जोन बन रहा है। सीधी सी बात है, ये साइडवेज जोन बन रहा है। और जब भी ये साइडवेज जोन में जब बड़ा एक मूवमेंट देगा तब हम लोग ये साइडवेज जोन जब क्रॉस कर रहा है और उसके बाद ये जोन को टेस्ट कर रहा है तभी हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे जैसे बाइंग पोजीशन है, यहाँ पे भी बाइंग पोजीशन था, तो ऐसे ही और डाउन साइड में वो सेलिंग पोजीशन हो सकता है, ओके। तो ऐसा समझ लेने का तो बहुत ही इजी रहेगा और मैं सिंपल लैंग्वेज से ही मैं बता रहा हूँ। और ये जो फंडा है इतना वैल्यूएबल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप सिर्फ ऑब्जर्व करके देखिए मार्केट, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और भी अच्छा अच्छा ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो मतलब आपको पूरा चमका देगा एकदम। तो 2-4 वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये फ्री कंटेंट है बोल के ऐसा ये वैल्यूलेस है ऐसा मत सोचिए, बहुत ही वाइटल पार्ट है ये। और उसके बाद ये सीधी सी कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेन बात है कि साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च कीजिए। अपना शांत दिमाग से आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कीजिए। अगर स्ट्रेसफुल, अगर एक्साइटमेंट में अगर भरा हुआ है ना ट्रेडिंग सेशन, तो फिर इसका मतलब है आप तो कुछ तो गलत कर रहे हैं। और जो सही करता है उसका ट्रेडिंग प्लान रहता है, और वो ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से अगर प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो वो तुरंत एक्शन लेता है और सोचने का कुछ चांस ही नहीं है। अगर सोचते बैठ जाएगा ना आदमी तो फिर अपना जेब का पैसा तो चला ही जाएगा धीरे धीरे, इतना तो पक्का है। तो बी फास्ट, बी क्विक और बी माइंडफुल, और पूरा विजुअलाइज करना चाहिए। एक बार ठीक से विजुअलाइज कर गया ना, मतलब सीख लिया ना, तो फिर क्या बोले रिजल्ट जो आउटकम जो निकलेगा ट्रिमेंडस लेवल आप एक्सपेक्टेड भी नहीं कर सकते, ओके। तो चलो लेट्स गो, इट्स पार्टी टाइम। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये जो प्राइस एक्शन के ऊपर जो मैंने बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना पावरफुल और सिंपल है कि आप इजीली एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। इसके ऊपर बेस करके, मतलब पुल बैक और स्केलिंग, ये दोनों के ऊपर बेस करके आप साइडवेज जोन भी अच्छे से समझ पाओगे। और साइडवेज जोन समझने का मतलब आपका आधा काम हो गया, आप ट्रैप्ड नहीं हो जाओगे प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और ये जो मेथोडोलॉजी है ये मैंने डेवलप किया। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने ही ये डेवलप किया, अपना साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब पूरा यूज़ करके, ओके। और गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है उसके ऊपर में भी मैं 2-3 वीडियो में बनाया। तो मेन बेस फोकस रहता है कि साइडवेज जोन को समझो पहले प्राइस एक्शन इसके द्वारा,
और पुल बैक और स्केलिंग ये मदद करता है। और ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ के ऊपर फोकस रखो। ये जो सामने वाला जो हिस्सा है ना, इसको ये जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिसीजन मेकिंग, जो भी एबिलिटी है, ये ब्रेन का सामने का हिस्सा करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट समझ लिया, मतलब आपका बहुत बड़ा एक काम हो गया, मैं ये बोलता हूँ। और ऐसे ही ना अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे ही पंच मारो, घर पे बैठ के कुछ होगा नहीं। और ब्रेन यूज़ नहीं करके आप सोचोगे कि मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, बहुत कुछ कर लूँगा, होने वाला नहीं है। अभी का ज़माने में भाई इंटरनेट का ज़माना है, सीधी सी बात है। तो अगर कुछ करना है तो इंटरनेट के माध्यम से आप बड़ा कुछ कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखो, अभी का जो जनरेशन है ये इंटरनेट का ज़माना है भाई। तो उसी हिसाब से काम करो, उसी हिसाब से समझो। और स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, पैसा का कमी नहीं है। कमी है हम लोगों का सोचने का जो तरीका है, उसमें कमी है। कमी और दूसरे किसी में नहीं है, अपना माइंडसेट के ऊपर, माइंडसेट ही कमी है। ये जो लेवल हम लोग जो ये करते हैं ना, जो पोटेंशियल रहता है अपना ब्रेन का पोटेंशियल लेवल, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है। हम उसका कुछ ही परसेंटेज यूज़ करते हैं, और जो थोड़ा ज़्यादा बहुत करता है वो भी बहुत कुछ कर लेता है। तो अभी वो माइंडसेट के ऊपर ध्यान दो। माइंडसेट अगर पुअर रह गया ना, तो आप पूरा गरीब होकर ही मरोगे, इतना है तो पक्का। अगर कुछ बड़ा कुछ करना है ये ज़िंदगी में, ऊपर जाने से पहले, तो आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन, ये जो चीज़ है, कॉमन ट्रेडर ये मिस्टेक करते हैं, प्राइस एक्शन को ऐसे फटवे मारते हैं, मतलब भाव नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन ये बेस है, ये आपका जो भीत है ना, ये मजबूत करता है। आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम जो है, प्लान जो है, इसको मजबूत करता है। तो आप उसी हिसाब से सोचो और समझो, ओके। और ऐसे ही आप अनएम्प्लॉयमेंट को पंच मार सकते हो। तो पंच, अनएम्प्लॉयमेंट को पंच मारो और मेक सम नॉइज, पीस।